देखो एक्सरसाइज त्रिभुज चैप्टर करेंगे। त्रिभुज चैप्टर कौन सा चैप्टर? त्रिभुज कौन सा चैप्टर? छठवां चैप्टर है। कौन चैप्टर है? एक्सरसाइज 6.2। देखो मैंने अभी 6.1 कराई नहीं, ऐसा मान लो, ठीक है? तो ध्यान से देखो, पूरी एक्सरसाइज में एक ही फॉर्मूला है, ठीक है? समझो ध्यान से। देखो फॉर्मूला ये है, इसे बोलते हैं आधारभूत प्रमेय। कौन सी प्रमेय? या थेल्स की प्रमेय। कौन सी प्रमेय? या थेल्स की प्रमेय, ये हम प्रूफ कराएंगे बाद में, ठीक है? या बीपीटी, क्या बोलेंगे फिर? इधर समझो, ध्यान से समझोगे। एक जैसे मान लो किसी का नाम होता है, ऐसे एक प्रमेय है, प्रमेय का नाम। प्रमेय क्या होता है? प्रमेय का मतलब है कोई नियम, ठीक है? जैसे देखो तीन नाम है इसके। जैसे मान लो कोई त्रिभुज है, ध्यान से देखें बोर्ड पर विद्यार्थी, एबीसी क्या है? त्रिभुज एबीसी त्रिभुज है। अब देखो एक ही बजाय क्या है? बीसी है। क्या बजाय? बीसी। हाँ बीसी बजाय, हाँ वही तो कर रहे हैं, बीसी बजाय। बीसी के एक समांतर लाइन खींचेंगे, इसका नाम होगा मान लो डी। मान लो क्या? मान लो, ठीक है? ये भुजा कैसे है इसके? समांतर। ऐसे मान लो जैसे रेल की पटरी होती है बराबर दूरी पर, ऐसे है। इसका मतलब ये है बीसी समांतर किसके है? डी के। किसके समांतर है? अगर किसी त्रिभुज में ए बी सी में बीसी भुजा डी के समांतर या डी भुजा बीसी के समांतर है, तो हम एक बात लिख सकते हैं, ध्यान से समझोगे, ए डी बट्टे डी बी, ए डी बट्टे और ए ई बट्टे ई सी। ये लगाया करेंगे हम फॉर्मूला। कब? जब ये भुजा इससे क्या हुई? समांतर। एक और बात समझो, या हम एक काम और कर सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं ए डी बट्टे ए बी, ए बी ए बी ए डी, सॉरी। देखो पहले छोटी वाली भुजा ए डी, फिर बट्टे में बड़ी वाली भुजा ए बी, ऐसे भी ले सकते हैं। देखो जैसे हमने नाम लिया ए डी, देखो छोटी भुजा ए डी, तो यहाँ पे भी छोटी भुजा लो ए। समझ में आएगा? सवाल कराएंगे तब समझ में, जब आएगा, जब सवाल कराएंगे तब। और बट्टे ऐसे देखो, दोबारा समझो। देखो ए डी लिख रहे हैं, ए डी छोटी भुजा है, तो देखो जिसके सामने भी छोटी भुजा लगेंगे ए, यानी ए डी के ए, ए डी ए ई। देखो ए डी ए ई। अब लिख रहे हैं देखो डी बी, तो फिर इसी लिखेंगे, देखो डी बी इसी, ठीक है? अब देखो अगर हम ए डी लिख रहे हैं, ए डी, फिर ए डी के बराबर में क्या लगेंगे? ए ई। देखो ए डी बराबर ए। अब लिख रहे हैं ए बी, यहाँ से यहाँ तक ए बी, देखो तो यहाँ से यहाँ तक क्या लगेंगे? ए सी, ठीक है? ये दो नियम हम क्या लगाएंगे? सवाल में लगाया करेंगे, इतना नोट करो, ठीक है? इसे बोलते हैं हाँ हाँ। और का अरे सवाल देखो, देखो 6.2 का पहला सवाल देखो, सवाल में क्या लिखा है कि आकृति 6.17 में, बात है नहीं? देखो एक बार दो में, देखो सवाल क्या है, ध्यान से देखेंगे। डी समांतर क्या दे रखा है? ये दिया है, ठीक है? तो चित्र बना रखा, चित्र दे रखा है बुक में। एबीसी क्या दे रखा है? हाँ देखो ये रखा है 1 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर? और ये 1.5 सेंटीमीटर यानी 1.5 सेंटीमीटर। ये रखा है 3 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर? 3 सेंटीमीटर, ठीक है? सवाल में पूछा है भाई ज्ञात कीजिए ईसी, क्या ज्ञात कीजिए? डी समांतर दे रखा है बीसी, और ज्ञात कीजिए ईसी, ज्ञात करो ईसी, ज्ञात करो पहला सवाल, ठीक है? ऐसा लिखा है सवाल। अरे समझो हम क्या करते हैं, ध्यान समझो। इसके बट्टे ये भुजा, इसके बट्टे ये भुजा। एक बात समझो, जैसे मान लो ये एक्स है, क्या है ये बाई है, ये जेड है, ये डब्ल्यू है, तो लिखेंगे एक्स बट्टे जेड बराबर बाई बट्टे आई। बात है ना? ये भी नोट कर लेना, ठीक है? अगर ये एक्स है, ये जेड है, और ये बाई है डब्ल्यू, तो एक्स बट्टे जेड बाई बट्टे डब्ल्यू लिखेंगे। तो ऐसे ही देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन लोग, बताओ। देखो 1.5 बट्टे 3, 1.5 बट्टे और 1 बट्टे, यहाँ क्या मान लो? एक्स मान ले यहाँ पे, बट्टे एक्स, कौन हट के यहाँ क्या आएगा? 15 एकम 15, 15 दूनी, 1 बट्टे 2 बराबर एक्स, यानी कैंची कैंची का गुणा कर दो, एक्स बराबर इधर गुणा करेंगे, एक्स एकम 1 2 एकम 2,
x बराबर 2। और x क्या है, सी, सी या ईसी, तो लिख लो ईसी बराबर 2 सेंटीमीटर। नोट करो, हो गया सवाल। कोई दिक्कत हो तो पूछो। हाँ ध्यान से देखो, सवाल में लिखा है डी समांतर बीसी, ईसी ज्ञात करो। देखो बुक में ऐसे लिखा है, तो एक आकृति में 6.17 में 1/2 में डी समांतर बीसी है, तो ईसी ज्ञात करो, ऐसा कुछ लिखा है। देखो बाहर थोड़ी लगा है, ध्यान से देखो। लड़ो मत। देखो ये चित्र दे रखा है किताब में पहले से ही। यहाँ लिखिए ए 1 सेंटीमीटर और एडी 1.5 सेंटीमीटर और डी कितना है 3 सेंटीमीटर। हमने क्या बताया, इसके बट्टे ये और इसके बट्टे ये रख सकते हैं। ये तो देखो लिखा है वहां पे x बट्टे जेड और y बट्टे डब्ल्यू, तो 1.5 बट्टे 3 1.5 बट्टे 3 और 1 बट्टे x। और ये सेंटीमीटर थोड़ी लिखते हैं, सेंटीमीटर नहीं लिखते, ठीक है। तो एक अंक बाद पॉइंट है तो एक नीचे जीरो आ जाएगी। 15 एक 15 15 दूनी तो 1/2 ऐसा कहता, कैंची का गुणा कर दो x, x एकम x और 2 एकम 2, x बराबर 2, x क्या है ईसी, ईसी बराबर 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला सवाल देखो, लगातार सवाल देखो समझ में आएगा। मिटाने पॉइंट नहीं हट जाएगा, ये वाला पॉइंट तो 1 जीरो आ जाएगी नीचे। जैसे देखो, जैसे कहीं पे लिखा है 2.1 पॉइंट ये लिखा है, जैसे देखो पॉइंट हटेगा तो नीचे 2 जीरो आएंगे, कितनी जीरो आएंगी, क्योंकि 2 अंक बाद क्या है, समझ रहे। ये छोटी मोटी बात है, कैसी बात है, बात नहीं। अगला सवाल, हाँ अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या है देखिएगा। अगला सवाल है क्या डी समांतर बीसी, क्या दे रखा है, वापस यही दे रखा है डी समांतर बीसी और फिगर अलग बना है। देखो ए डी ई और ये बीसी, देखो ये दे रखा है 1.8, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, 1.8 7.2 सेंटीमीटर 1.8 सेंटीमीटर और ये रखा है 5. इधर देखो बोर्ड बात नहीं, यहाँ ऐसे क्या मान लो x, तो x बट्टे 7.2 होगा नहीं होगा, और 1.8 बट्टे क्या होगा 5 पॉइंट, सही है, पॉइंट हट गया, कोई दिक्कत। इधर देखिए पॉइंट हटेगा नीचे कितनी जीरो आएगी, और यहाँ से पॉइंट हटेगा ऊपर 1 जीरो आएगी, कोई दिक्कत। और x बट्टे 7.2 180 बट्टे 540, 18 दिए 54, 18 का 18 हटा दिए, तो x बट्टे 7.2 बराबर 1 बट्टे कैंची का क्या कर दो, तो 3x, इधर हो जाएंगे कितने 3x बराबर 1 इंटू 1 का करो 7.2 7.2 होगा, x बराबर 7.2 बट्टे 3 का घर का लग जाता है भाग। इधर देखो बोर्ड पर देखो तो समझ आएगा, 3 दूनी 1 बचा 3 चौके x बराबर 2.4 सेंटीमीटर। नोट करिए, समझ में आया नहीं आया। देखो सवाल में क्या पूछा, एडी पूछा, क्या पूछा है एडी, एडी को हमने क्या मान लिया, एडी को x मान लिया, तो एडी बराबर 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी समझा रहे हैं वापस सवाल। सवाल ये है डी समांतर बीसी, क्या है डी समांतर बीसी, सवाल में पूछा है एडी बराबर क्या होगा, तो ये चित्र दे रखा है सवाल में ए बी सी और डी ई, और ये दे रखा है, ये पता नहीं क्या है, डी और बी क्या है 7.2 सेंटीमीटर, ए दे रखा है 1.8 सेंटीमीटर और ईसी दे रखा है 5.8 सेंटीमीटर। हम क्या जानते हैं, एक्स बट्टे में रख सकते हैं, इसे एक्स मान लो, और 1.8 बट्टे 5.4 रख सकते हैं, ये तो तरीका है। हम जानते हैं कि एक अंक बाद एक पॉइंट हटेगा 1 जीरो आ जाएगी, पॉइंट हटेगा ऊपर 1 जीरो आ जाएगी, देखो समझो, और नीचे हटाओ तो ऊपर 0 आएगी, ना 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 समझो, जैसे मान लो हटा दो थोड़ी देर के लिए, ये मान लो 1.8 और 5.4 है, तो पॉइंट से पॉइंट चला गया खत्म, ऐसे समझ लो, ठीक है। अब क्या होगा 18 बट्टे 54, 18 का 18 हटा दिए 54, ऐसे कर लो, एक ही बात है, ठीक है, एक ही बात है, चेंज कर लेना कोई दिक्कत है तो क्या हुआ 1/3, 18 का 18 हटा दिए 54, तो कैंची का मल्टीप्लाई 3x बराबर 7.2, देखो इसका गुणा इधर करेंगे 3x और 1 का गुणा करो 7.2, तो क्या हो जाएगा 7.2, 3 का क्या लगा दो इधर भाग 3 दूनी 6, 1 बचा 3 चौके 12, ठीक है। तो 2.4 सेंटीमीटर, x क्या है देखो एडी, तो एडी बराबर 2.4 सेंटीमीटर, नोट कर लिया। अगला करें, देखो किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाएं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु इतना स्थित है, अरे बात नहीं ध्यान समझो, तो निम्नलिखित स्थिति बताइए क्या ई एफ समांतर क्यू आर है, बात नहीं,
देखो सवाल में एक बात लिखी है, क्या लिखी है, एक बात लिखी है। क्या बात लिखी है भाई? क्या पी क्यू आर एक त्रिभुज है। पी क्यू आर क्या है? तो पहले बना लो त्रिभुज पी क्यू आर। क्या बना लो त्रिभुज पी क्यू आर। किताब वाले ने बोला है, फिर बोला है किताब वाले ने पी क्यू पर एक पी क्यू और पी आर पर बिंदु है ई एफ। पी क्यू पर क्या है? पी क्यू पर है ई। पी क्यू पर क्या है? पी क्यू पर क्या है? एक बिंदु ई है। और पी आर पर क्या है? पी आर क्या है? पी आर पर एफ है। क्या है? ये मिला दो आपस में। सवाल में कह रहा है क्या क्या ई एफ समांतर क्यू आर है? तो ऐसे सवाल दे रखे हैं तीन। कितने दे रखे हैं? तीन। तो ध्यान से देखेंगे। देखो पहला सवाल है पी बराबर कितना दे रखा है? 3.9। कितना दे रखा है? 3.9। हाँ ई क्यू दे रखा है 3। ई क्यू कितना दे रखा है? 3 सेंटीमीटर। अब पी एफ बराबर अभी लिखेंगे। पी एफ दे रखा है 3.6 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है? और एफ आर दे रखा है, बात नहीं, 2.4 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? अब बात नहीं, ध्यान से देखेंगे। देखो पी कहाँ है? पी ई कितना है? 3.9। कितना है? 9 सेंटीमीटर। और ई क्यू कितना है? 3। ई क्यू 3 सेंटीमीटर। पी एफ 3.6। पी एफ कहाँ है? पी एफ 3.6 सेंटीमीटर। और एफ आर कितना है? एफ आर 2.4 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखेंगे सवाल। क्या करेंगे? क्या करते हैं सवाल में? याद करो, इसके बट्टे ये, इसके बट्टे ये। तो 3.9 के बट्टे में क्या आ जाएगा? 3। और 3.6 के बट्टे में क्या आ जाएगा? 2.4। कौन से पॉइंट चला गया? और पॉइंट हट गया यहाँ पे 0। 39 बट्टे 30 और 36 बट्टे 24। देखो 3 कम 3, 3 तिया 9 और 3 9 30। 12 तिये 36, 12 दूनी 24। क्या ये इसके बराबर है? तो काट दो। बराबर नहीं है तो समांतर भी नहीं, तो लिख देंगे ई एफ समांतर नहीं है। ये काट देंगे क्यू आर, इसे काट देंगे। ये समांतर का चिन्ह है, समांतर है ही नहीं, तो नोट करो, लिख दो नहीं। ठीक है, हाँ नोट करो। देखो पहले तो सवाल में डाटा दे रखा है पीई ई क्यू पी एफ एफ आर। ठीक है, तो तुम कुछ मत करो। और सवाल में दे रखा था पी क्यू आर एक त्रिभुज है और पी क्यू पर एक बिंदु ई है और पी आर पर एक बिंदु रहता है। अब कुछ मत करो, जो मान दे रखे हैं चित्र में लगा दो। पीई पीई कितना? 3.9 लगा दो। ई क्यू कितना है? 3 लगा दो। पी एफ 3.6 दे रखा है। एफ आर कितना है? 2.4 लगा दो। हम कुछ नहीं करेंगे, इसके बट्टे में ये और इसके बट्टे में ये रखेंगे, बस कुछ नहीं करना। 3.9 बट्टे 3 और 3.6 बट्टे 2.4। अब देखो ये वाली कैलकुलेशन है कौन सी क्लास में? 3 4 5 की। तो एक अंक बाद पॉइंट, एक अंक बाद पॉइंट से पॉइंट हट गया। कितने बजे? 36 बट्टे 24। यहाँ से पॉइंट हटेगा तो 0 आई। क्यों 0 आई? क्योंकि एक अंक बाद क्या है? पॉइंट। 12 3 36, 12 दूनी 24। 12 का 12 तो पता होगा। और 3 से काटो, 3 से तो कट रहा है। 3 कम 3, 3 दिया तो 13 3 नहीं 30। देखो 13 बट्टे 10 जो है 3 बट्टे तो बराबर थोड़ी है। अगर बराबर नहीं हो तो क्या करेंगे? ये जो लाइन दे रखी, ये वाली लाइन क्या लिख दो? नहीं। क्या लिख दो? तो लिख दो नहीं, ऐसे लिख लो। ई एफ समांतर क्यू आर नहीं, ऐसे लिख लो। ठीक है, नहीं है। अगर हाँ हो तो इसके आगे हाँ लिख लो। ठीक है, और चाहो तो काट के लिख लो, एक ही बात है। आया समझ में? हटा दें। अगला सवाल देखेंगे, बातें नहीं करें। देखो अगला सवाल है पी बराबर 4। पी कितना अगली बार दे रखा है? देखो सेकंड वाला पढ़ के देखो, धीमे धीमे करेंगे। दूसरे का सेकंड है पी बराबर 4। क्यू ई बराबर 4.5। कितना दे रखा है? क्यू ई बराबर 4.5 सेंटीमीटर। आगे दे रखा है पी एफ बराबर 8 सेंटीमीटर। पी एफ 8 सेंटीमीटर। और दे रखा है आर एफ बराबर 9 सेंटीमीटर। आर एफ कितना है? अब वही करेंगे जो करते आए हैं। 4 बट्टे 4.5, 4 बट्टे 4.8 बट्टे 9, 8 बट्टे। देखो ध्यान से बातें करो, बातें मत करो। कौन एटकी पर क्या है? तो 40 बट्टे 45 बराबर 8 बट्टे 9 कटेगा ही नहीं। तो ध्यान से देखेंगे,
5 अट्ठे और 5 ने 45, 8/9। तो 8/9 के बराबर 8/9, ये बात तो सही है, ये बात तो, अरे ये बात तो सही है, बराबर है, बात नहीं तो क्या लिख देंगे, EF समांतर QR, हाँ क्या लिख लो, हाँ यही आंसर है, नोट करने। अगला सवाल, अगला सवाल करेंगे थर्ड वाला, कौन सा वाला, हटा दें, ये सवाल तो आसान था। अगला सवाल समझेंगे दूसरे का थर्ड, ध्यान से देखिएगा। PQ बराबर 1.28, बात है नहीं, PQ कितना है, देखो P से Q यहां तक 1.28 और PR बराबर 2.56, PR कितना दे रखा है इस बार, यहां से लेके यहां तक PR 2.56, हाँ वो भी सेंटीमीटर में, किसमें, बात है नहीं। P बराबर 0.18, PE कितना 0.18 सेंटीमीटर, और दे रखा है PF बराबर 0.36, वही लगेगा। देखो ध्यान से क्या करना, हमें कुछ नहीं करना है, इसके बट्टे कर दो ये वाला पूरा बड़ा, इसके बट्टे ये पूरा, जैसे ये वाला देखो 1.8 0.18 के बट्टे क्या रख दो, इसके बट्टे में पूरा बड़ा रख दो, पूरा पूरा जो है टोटल, और 0.36 के बट्टे का लिख दो ये पूरा वाला, पूरा टोटल, दोनों का पॉइंट कैंसिल, पॉइंट से 18/228 और 36/256। अब किसी को पहाड़े वगैरह याद है, 18 के 36 के नहीं याद तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ध्यान से देख लीजिए। देखो कितने से काट रहे हैं, 3 से काटो, 9 से काटो, 2 से काटो, इच्छा उससे काट लो, सवाल हो जाएगा। देखो इसे 2 से काट दो, 2 से काटो, 2 से काटेंगे और कटेगा, अरे 2 से काटो, 2 कम 2, 1 बचा, 18 दोनों 32 बोले, फिर से 2 से काटो, 2 कम 2, हाँ 2 दूनी 4, 32 बोले, 128 और कट गया, तो 18/128 बराबर हो गई, तो क्या हो गई, तो लिख दो हाँ, EF समांतर QR, हाँ, और नहीं निकल के आता तो, नहीं निकल के आता तो नहीं ना, नोट करिए, समझ में आ रहा है, हम आगे वाले की